अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने स्टैट 301 की असाइनमेंट्स नंबर 1 को डिस्कस करना है। इसके टोटल नंबर 20 हैं। आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। इंतहाई आसान असाइनमेंट्स है। जस्ट आपने टेबल ड्रा करने हैं और उनके अंदर वैल्यूज पुट करके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है और अपनी वैल्यूज पुट करके अपनी असाइनमेंट्स बना लेनी है। तमाम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट सेम है, ठीक है। आपने ये जो इसकी डेडलाइन है वो है 4 मई। 4 मई से पहले पहले आपने ये अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अपनी असाइनमेंट्स खुद नहीं बनाते। अगर आप पेड सर्विस की तरफ जाते हैं तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप अपना आईडी पासवर्ड किसी पर्सन को देते हैं तो आपके आईडी पासवर्ड के अंदर पर्सनल तमाम इंफॉर्मेशन होती है। तो कोशिश किया करें किसी ट्रस्टेड पर्सन को दिया करें ताकि आपका डाटा भी सेव एंड सिक्योर रहे और आपके मार्क्स भी जो है वो फुल आए। अगर आप ये असाइनमेंट्स खुद नहीं बनाना चाहते, पेड बनवाना चाहते हैं, तो अभी जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है एजुकेशन सेंटर का, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके इस असाइनमेंट्स को पेड बनवा सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट भी सबमिट कर देंगे। 110% आपका डाटा भी सेव एंड सिक्योर रहेगा और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी जो है वो फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। आपको टेंशन परेशानी की जरूरत नहीं होगी। आपके एलएमएस के ऊपर भी ये असाइनमेंट्स आपकी सबमिट कर देंगे। अगर आप ये खुद असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं तो अभी सोल्यूशन मैं आपके साथ प्रोवाइड करूंगा। इंतहाई आसान है, आपने एक एक चीज को फॉलो करना है और आप अपना सोल्यूशन जो है वो इजीली तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। हमारे टीचर्स ने यहाँ पर क्या बताया गया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि आपने इसके अंदर जो भी सिंबल यूज करने हैं वो मैथ टाइप के यूज करने हैं। मैथ टाइप के अलावा अगर कोई सिंबल आप यूज करोगे तो उसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपने एक्स्ट्रा और इनरेलेवेंट मटेरियल इसके अंदर ऐड नहीं करना। जो भी उन लोगों ने स्टेप पूछे गए हैं बस वही आपने लिखने हैं, उसके अलावा आप नहीं कुछ भी लिख सकते। और रोमन लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। जैसे हम मैसेज के टाइप करते हैं वो हमारी रोमन उर्दू होती है, ठीक है, तो वो वाली एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आ जाता है कि अगर आप किसी स्टूडेंट की कॉपी पेस्ट भी करते हो तो फिर भी आपको 0 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपनी असाइनमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। ये हमारी मोटिवेशन होती है कि हम आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है कि हमारी कोशिश होती है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के सोल्यूशन के ऊपर हम वीडियो बनाएं ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईजिली काम हो सके, ठीक है। अगर आप ये फाइल्स भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो लगा देता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें। इंशाल्लाह वहां पे मैं आपको फाइल ये जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। हम अपनी असाइनमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक डाटा जो है वो गिवन दे दिया गया। उसके 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें यहां पर क्या बताया गया है कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्लास। अब आपको यूजिंग क्लास बता दी गई है कि आपने कितने का डिफरेंस रखना है, 200 का डिफरेंस रखना है। तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट था उसका मैंने कुछ टेबल ड्रा किया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर हमारे पास जो डाटा रेंज था वो कहां से लेकर कहां तक हमारा स्टार्ट हो रहा था, 120 से स्टार्ट हो रहा था और 1000 पे जाके खत्म हो रहा था, ठीक है। उसने कहा है कि आपने क्लास इंटरवल ड्रा करना है जिसके अंदर आपने 200 का डिफरेंस रखना है। उसने पार्ट ए के अंदर खुद ही बताया है कि आपने कितने का डिफरेंस रखना है, 200 का डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, क्लास इंटरवल हमने स्टार्ट किया है 100 से स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके अंदर हमने 200 का डिफरेंस रखा है। देखो 100 के बाद 300, 200 का डिफरेंस आ गया। यहां से 300 से 500 तक भी 200 का डिफरेंस आ गया। 500 से 700 तक भी 200 का डिफरेंस आ गया। इसी तरह हमने यहां पर इन सब के अंदर 200 का डिफरेंस डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि यहां पर देखना है कि 100 से लेकर 300 के दरमियान तक कितनी वैल्यूज बनती हैं, यानी कि 100 से लेकर 300 के दरमियान में जो हमें डाटा गिवन दिया गया है ये वाला, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो जो 100 से लेकर 300 तक कितने एलिमेंट आ रहे थे, 7, वो हमने यहां पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था आपके पास 300 से लेकर 500 तक कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, वो हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। 500 से 700 तक कितने आ रहे हैं, 11। उसके बाद 700 से 900 कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। 900 से 1000 तक कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पूरे को प्लस कर लेना है, ठीक है। यानी कि 7 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 3, जब आप इन सबको करोगे तो आपके पास फाइनल टोटल आंसर कितना आ जाएगा, इसका 40, ठीक है। तो जस्ट ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है कि कैलकुलेट क्लास बाउंड्री, कि आपने क्लास बाउंड्री जो है वो कैलकुलेट करनी है। उसके पहले हमारे पास क्लास इंटरवल होना चाहिए। जो क्लास इंटरवल हमने ऊपर यूज किया था सेम वही 200 का डिफरेंस डाला। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि क्लास बाउंड्री 2 किस्म की होती है, ठीक है। एक लोअर बाउंड्री, ठीक है, एक अपर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री के अंदर आपने 0.5 जो है वो कम करने होते हैं, यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो आपने इसके अंदर 0.5 कम करने हैं, यानी कि माइनस करना है। इसके अंदर आपने 0.5 जो है वो ऐड करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये इसकी जो है वो लोअर बाउंड्री होती है, ये जो है इसकी लोअर बाउंड्री है, ठीक है। ये इसकी अपर बाउंड्री है, यानी कि अगर मैं यहां पे लिख के बताऊं वो 100 जो है वो आपकी लोअर बाउंड्री है और 3000 जो है वो इसकी अपर बाउंड्री है। आपने इसमें से 0.5 कम करते जाना है आपकी लोअर बाउंड्री में और इसके अंदर आपने 0.5 जो है वो ऐड करते
जाना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास जो लोअर बाउंड्री थी वो 100 थी, 100 में से हमने 0.5 कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद 300 थी, अपर बाउंड्री के अंदर हमने क्या कर दिया, उसके अंदर 0.5 ऐड कर दिया। अब आगे देखो यहाँ पे 300 था, 300 में से हमने 0.5 कम कर दिया, वो यहाँ पे आगे 500 के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आई होप को आपको आइडिया होगा इनके अंदर जो है वो आपने 0.5 जो है 0.5 कम करते जाना है और इन सब के अंदर आपने 0.5 जो है वो प्लस करते जाना है, ठीक है। माइनस करोगे तो लोअर बाउंड्री बन जाएगी, प्लस करते जाओगे तो अपर बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लेना है, ये आपका टेबल आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी आ गई सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तीसरे पार्ट के अंदर उसने क्या बताया है हमें कि थर्ड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है कि कैलकुलेट द लेस द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल सेम वही चीज़ आ जाएगी जो हमने सबसे ऊपर निकाली हुई थी, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी जो है वो हमने अभी ऊपर निकाली थी, जो कि हमने बताया था कि 100 से लेकर 300 तक कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 11 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 11 आ रहे हैं, ये ऊपर वाला। अब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास एक नई चीज़ है, इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, जो पहला एलिमेंट है वो सेम वैसे ही आएगा 7, ठीक है। फिर आपने 7 के अंदर प्लस 11 करना है, यानी कि इसको इसके साथ प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा 18, ठीक है। फिर 18 के अंदर जब 11 प्लस करोगे तो वो 29 आ जाएगा, 29 के अंदर 8 प्लस करोगे तो 37 आ जाएगा, 37 के अंदर 3 प्लस करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो फर्स्ट आपके पास एटीज वैसे ही आ जाएगा, फिर 7 के अंदर 11 को ऐड किया तो आपके पास 18 आ गया, फिर 18 के अंदर नीचे वाला 11 ऐड किया तो 29 आ गया, 29 के अंदर उससे नीचे वाला 8 ऐड किया तो 37 आ गया, 37 के अंदर 3 ऐड किया तो 40 आ गया, ठीक है। उससे नीचे वाला एलिमेंट आपने हर प्लस करते जाना है तो उसके अंदर लिखते जाना, तो आपका सिंपल जो है वो आंसर निकलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हुई तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 7 वैसे ही आ गया, फिर आपने 7 के अंदर क्या करना है, 7 प्लस 11 किया तो आपके पास 18 बन गया, फिर आपने 18 प्लस 11 किया तो आपके पास 29 बन गया, फिर आपने 29 प्लस नीचे वाला 8 किया तो आपके पास क्या बन गया 37, फिर आपने 37 के अंदर प्लस 3 किया तो आपके पास क्या बन गया 40 बन गया। तो ये आपके पास क्या आ गई, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कि इंतहाई आसान है आपके पास, इसके अंदर भी आपको डाटा जो है वो गिवन दे दिया गया है। उसने कहा स्टेम एंड लीफ प्लॉट आपने ड्रा करना है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये जो स्टीम आ गई, यानी कि इसका पहला पार्ट जैसे कि हमारे पास 12 है तो ये जो है वो इसका स्टीम है, ये इसका लीफ प्लॉट है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लिया 1 आ रहा है, उसके बाद आपके पास जो लास्ट डिजिट क्या आ रहा था 4, यानी कि 40 तक बन रहा है आपके पास, तो यहाँ पर हमने जो है वो 4 भी ऐड किया है, यानी कि यहाँ पर अगर हम डाटा देखें तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या बन रही है 49, यानी कि हमारे पास जैसे 49 होता है ना, तो ये जो पहला एलिमेंट होता है ये स्टीम होता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो लीव है। तो हमारे पास देखो यहाँ तो 10 आ रहा था, 1 आ रहा है, उसके बाद 20 वाली लाइन आ रही है, उसके बाद 30 वाली लाइन आ रही है, उसके बाद 40, यानी कि 40 पे जाके खत्म हो जाता है। तो हमारे पास स्टीम क्या आ गया 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 11 आ रहा था, यानी कि फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट के साथ और कौन सा अटैच हुआ है 1 के साथ, देखो 1 कहाँ पे, ये देखो 11 आ रहा है तो लीव के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 भी आ रहा है तो इसके साथ 2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये हम 1 के लिख रहे हैं अभी स्टीम, ठीक है। उसके बाद 1 के साथ क्या आ रहा है 13, देखो कहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 13 भी आ जाएगा। इस तरह से करके आपने ये जो है वो इसके ड्रा कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप ड्रा करोगे तो ये सिंपल आपका क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी सिंपल है, आपको डाटा जो है वो गिवन दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्लास इंटरवल उन लोगों ने खुद ही दे दिया है 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, यानी कि 10 का डिफरेंस रखा है। कम्युलेटिव आपके पास ओनली सिंपल फ्रीक्वेंसी भी गिवन दे दी गई है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपके जो मार्क्स हैं आपको गिवन दे दिए गए हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको मार्क्स जो हैं वो आपके गिवन दे दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी भी आपको टेबल के अंदर गिवन दे दी गई थी। आप सबसे पहले क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी के सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हो। ये जो फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करना है, 3 + 5 + 9 + 6 + 2, आपके पास टोटल क्या आ जाएगा 25 आपके पास आ गया। अब आपने हर एलिमेंट के नीचे उसको डिवाइड करना है। देखो 3 / 25, 5 / 25, 9 / 25, 6 / 25, 2 / 25, जो आपका नेक्स्ट टेबल के अंदर आंसर आता जाएगा। जैसे ये वाला इसके आंसर आए हुए हैं, इन सबको आपने प्लस कर लेना है। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये हमारे पास क्या आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि 1 के इक्वल है। फिर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर उसने सेकंड पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, जिसको हम मीन भी कहते हैं। आप अर्थमेटिक मीन को सिंपल मीन भी कह सकते हो, ठीक है। उसके लिए यूजिंग मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मिड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास क्लास मार्क भी हमें पीछे गिवन दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन दी गई है। अब मिड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। देखो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 15 = 30, तो 15 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगला एलिमेंट देखें तो ये देखो 20 + 30, इसका मिड पॉइंट निकालने लगे हैं, ठीक है। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2,
20 प्लस 30 कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 25 जार 50, तो आपके पास क्या आ गया 25। तो देखो सेकंड हमारे पास क्या है 25। इस तरह से आपने 1 बाय 1 इनका मिड पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। यहां पर ये जो चीज़ है हमारे पास, ये इसका क्या आ गया मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये आपके पास एफ की वैल्यू है, ये मिड पॉइंट को हम एक्स कहते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो 15 3 जार 45, 25 5 जार 125, 35 9 जार 315, 45 6 जार 270, ठीक है, 55 2 जार 110, यानी कि आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके मल्टीप्लाई करके, सॉरी, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करके आपने जो फ्रीक्वेंसी है उनको भी प्लस कर लेना है, प्लस करके आपके पास आंसर क्या आएगा 25, इन सबको भी आपने प्लस कर लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 865। फिर मीन को फाइंड करने का आपके पास फार्मूला क्या है, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। समीशन एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है 865 डिवाइडेड बाय समीशन एफ कितना है 25। जब आपने इसकी कटिंग की तो आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 34.60। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप कि आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने ये असाइनमेंट पेड बनवानी हो तो अभी जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है एजुकेशन सेंटर का, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके 110% सेफ एंड सिक्योर डाटा रखते हुए अपनी असाइनमेंट्स को जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।